भाई साहब बवाना में तो बिल्कुल भी काम नहीं है यार, ना पोर्टर बज रहा है, ना रैपिडो बज रहा है, ना उबर बज रहा है। क्या रहा है, हेलमेट गीला हो रहा है। हेलमेट भाई गर्मी हो गई, पसीना आता है बंदे को तो हेलमेट तो गीला होगा ही ना पसीने से। अरे मैं क्यों लगाऊं, अब मेरे को पूरा घूम के आना पड़ता है वहाँ से, इस चक्कर में मैंने आपको कॉल किया था। अरे मैं क्या गाड़ी देख रहा था, 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब, 98 रुपये दिखा रहा था इस राइड के। 25 मिनट लगेंगे इनको ड्रॉप करने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा 12:17। घर से निकल गया हूँ। आज वीरवार है, कल थी होली, तो आज होली के बाद अगला दिन यानी 5 मार्च। तो भाई पोर्टर तो अपना बजा नहीं, आधे घंटे से ऑन करके बैठा हुआ था मैं दोनों आईडी को। तो ऊबर पे एक राइड उठाई है, तो वही लेके चलते हैं रोनी। पहले बंदे को ड्रॉप करते भाई, वहाँ जाके रोनी में तो खैर अपना पोर्टर बजने के पूरे चांस रहते ही है। तो चलते पहले इसको भाई को उठाते हैं। 1 किलोमीटर की इसकी पिकअप लोकेशन है। काफ़ी देर से मैं समझ लो 11:30 बजे से ऑन करके बैठा हूँ पोर्टर, कुछ नहीं बज रहा। दोनों आईडी ऑन है। वैसे तो बच जाता हमारे यहाँ से, लेकिन अब पता नहीं आज क्या दिक्कत है, नहीं बज रहा। तो भाई कोई बात नहीं, अपना ऊबर पे राइड उठाई है। 10 किलोमीटर के दिखा रहा था, शायद 100 रुपये के आसपास दिखा रहा था, 98 रुपीज़। तो इसीलिए मैंने उठा लिया। चलो ठीक है यार, 35 रुपये तो अपने काट ही लेगा पहली राइड में ही। फिर भी काट पीट के 10 किलोमीटर के 70 रुपये ही मिलेंगे, तो यार ठीक ही है। अपना काम तो स्टार्ट हो जाएगा, फिर पूरे दिन के लिए चालू भी हो जाएगा पोर्टर ऊबर। और आज मैंने काम भी थोड़ा जल्दी छुट्टी करनी है, क्योंकि शाम को मुझे वापस घर आना, जल्दी काम है मुझे। OTP बता दो सर। 3972। बैठो जी। तो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 9.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब। देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं, मेरे को याद ध्यान ही नहीं है कितने का था फेयर। अरे भाई इतना टाइम नहीं होता ना यार, ऐसे खड़े रहेंगे तो खाली पीली में भाई। यार ये तो 2 मिनट वाली बात ही नहीं है, तुम पहले लेके रख लेते। मैं 2 मिनट लेट हो गया था, मेरे को फ़ोन कर दिए कहाँ रह गए। इतने 8 मिनट तो मैं वेट कर रहा था यार, मैंने भी। तो भाई साहब आप मेरे को पहले बोल देते ना कि मेरे को 5 मिनट रुकना, तो वहीं पर कैंसिल मार के अपना दूसरा काम पकड़ता। इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास। 5 मिनट वाली तो बात ही नहीं यार, 5 मिनट तो कोई भी एडजस्ट करता है भाई, कस्टमर भी करता है, राइडर भी करता है। राइड स्टार्ट होने के बाद भाई वेट नहीं होता भाई। राइड आप जैसे अपने मैंने OTP नहीं डाला, आप मेरे को 1 घंटा खड़ा रखो, मेरा टाइम जुड़ता रहेगा उसके अंदर। 95 रुपये बन रहे थे भाई ने, 110 रुपये किए। ओ सॉरी 105 रुपये किए। चलो भाई कोई नहीं, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे कर गया। कहाँ की बज रही है, 61 रुपये का पैकेज बज रहा है। पैकेज तो लेना नहीं यार, 2.5 किलोमीटर का पिकअप है, क्या फ़ायदा। तो भाई ट्रिप को करते एंड। पहले यार थोड़ा छाया पकड़ता हूँ, ट्रिप को एंड करते भाई। 5 स्टार तो दूंगा नहीं भाई साहब। इसकी गली के पीछे था जहाँ से इसको बैग लेना था, इसकी गली के इसके घर के पीछे वाला घर था, इसके बैक साइड वाली गली में। वहाँ से बैग उठा के नहीं ला पाया, वहाँ से पहले मेरे को वहाँ ले गया। वहाँ जाके फिर उसको फ़ोन किया जहाँ से उसको बैग मंगाना था भाई साहब। वहाँ पे मेरे करीब इसने 15 मिनट ख़राब कर दिए। 2-3 बार इसको बोला हूँ तब जाके भाई हाँ आ रहा है भाई, आ रहा है बैग आ रहा है। भाई बैग आ रहा तो पहले से लेके रख लो ना यार। और मैं घर से जब निकल रहा था तो पहले मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली थी, तो मेरे को 2 मिनट लग गया घर के जूते वूते पहनने। भाई साहब फ़ोन आ गया बंदे का, भाई साहब अभी तक हिले नहीं अपनी जगह से, कब तक आओगे ये वो। भाई मेरे हमारा टाइम तुम 2 मिनट हम लेट हो जाए तो हम परेशान कर दो तुम हमें, और तुम हमें बैठा के रखो ऐसे। 1 तो बची गया भाई, देखते क्या करते हैं अब यहाँ पे। अरे पोर्टर अपना ऑन कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर उठाऊँगा नहीं, यहीं आसपास के उठाऊँगा। दोनों ही आईडी ऑन कर देते भाई। भाई साहब 20 मिनट हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। 1 बजे राइड एंड की थी, 1:21 हो रहा है यहाँ पे, कोई काम ही नहीं भाई। अब यहाँ से ये काली माता मंदिर है, यहाँ से एक राइड उठाई है भाई। पोर्टर पे तो कुछ बज नहीं रहा। ऊबर पे दोबारा एक राइड उठाया हूँ मंगोलपुरी की, 43 रुपये की राइड है। तो भाई 1 किलोमीटर का इसका पिकअप लोकेशन है, चल के इसको पिक करते हैं ज़रा। दोनों आईडी मैंने ऑन कर रखी है, पोर्टर की अभी भी ऑन है। अगर यहाँ पे पिकअप पे जाने से पहले अगर कुछ बच जाता ऑर्डर तो भाई उसको छोड़ के अपना पोर्टर उठा लेंगे। बाकी उम्मीद कम लग रही है मेरे को बजने की। भाई कितना हो गया, 3.5 किलोमीटर कैसे हो गया। आज होली का अगला दिन है ना, तो इतना काम नज़र नहीं आ रहा मेरे को, खाली खाली दिख रहा है बिल्कुल। रोड भी खाली खाली दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है आज भी छुट्टी का जैसा माहौल है।
चलो यार देखते भाई कितना काम होता है। वैसे तो आज भाई इरादा समझ लो 12 बजे घर से निकला हूँ, 12:15 बजे। तो काम तो ज़्यादा देर करूँगा नहीं, मैं काम करूँगा मुश्किल से 6-7 बजे तक। तो कितने घंटे हो जाएंगे? 6-7 घंटे हो जाएंगे। 6-7 घंटे में आज भी देख लेते भाई कितना काम होता है। परसों जब 6-7 घंटे काम किया था मैंने 3 तारीख को, तो भाई उस दिन तो अच्छा खासा काम हो गया था। 3 ही ऑर्डर कंप्लीट किए थे सिर्फ पोर्टर पे भाई, उसी में काम बन गया था अपना। तो 1100 रुपये की अर्निंग हो गई थी। आज नहीं लगता भाई ऐसा कुछ होगा। आज तो लग रहा है मेरे को 500, 600 या 700 रुपये करने भी बड़े मुश्किल हो जाने हैं। अब ये जो राइड है ये मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया की है। देखते भाई वहाँ जाके क्या पता पोर्टर बच जाए। और पोर्टर बजेगा भी तो मैं ज़्यादा बाहर का तो उठाऊंगा नहीं आज की डेट में, यहीं आसपास का ही करेंगे। राइड बुक किया क्या आपने? राइड बुक की? राइड हिमांशु जी के नाम से? हाँ जी। तो बैठा लिया भाई साहब को भाई। 3.9 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, लगेंगे इसके अंदर 8 मिनट। पोर्टर मैंने ऑन ही छोड़ दिया, देखी जाएगी, बजेगा तो बच जाएगा। ठीक है भाई साहब, छोड़ दिया भाई साहब को यहाँ पे यूरोफिया बैंक्वेट। 40 रुपये बन रहे थे भाई साहब ने, 40 रुपये कैश दे दिए भाई। ट्रिप को कर दिया एंड 5 स्टार के साथ। भाई फिर से छाया ढूंढो। एक तो अब छाया ढूंढने के लिए गई गर्मी में भाई साहब ये दिक्कत हो रहा है कि भाई कौन सी बजी है ये, कौन सा ककरोला द्वारका से काम नहीं मिलता भाई। एक तो भाई पिकअप लोकेशन इतने बड़े बड़े दिखा रहा है 3-3 किलोमीटर के। कहाँ चले गर्मी में, ये ज़्यादा दिक्कत है भाई कि अब छाया ढूंढने के लिए हमें खाली गाड़ी चलानी पड़ेगी इधर उधर, कहीं खड़ा होना भाई। और यहाँ पे छोड़ा है, अब तो छाया ढूंढने के लिए खड़ा होना पड़ेगा छाया में। तो भाई छाया के लिए गाड़ी पहले जगह ढूंढो भाई साहब। कोई काम नहीं मिल रहा, बड़े लंबे लंबे पिकअप बज रहे हैं भाई। यहाँ से बस तो रहा है ऊबर, लेकिन 3-3 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा है। तो भाई एक राइड बजी है अपने पास में रोनी की। रोनी सेक्टर कौन सा था ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, बस यहाँ से बजी है। रोनी जाने की 75 रुपये की है, 10 किलोमीटर के दिखा रहा था। 75 रुपये तो मैंने उठा लिया। 1 किलोमीटर का पिकअप है, पीरागढ़ी मेट्रो से उठाना है। तो चल के फटाफट कर लेते भाई बंदे को पिक। ये टाइमर भी स्टार्ट नहीं कर रहा। वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होगी बत्ती पे, वहाँ की लोकेशन डाल रखा भी चलो बत्ती की। चलो टाइमर तो स्टार्ट हो गया। हाँ राइड विद ए कैश। इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है। हाँ मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल आ रहे हो। लाइव चल रहा है क्या? हाँ यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर बड़े कुछ है, 2300 है। भाई एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है। आज कुछ नहीं होगा लेकिन कल जरूर होगा। कितने में क्या, अगर मैं भी ऐसे सेटअप काम करूँ कितना खर्चा आ जाएगा? ये पूरा सेटअप 45,000 का है। 45,000 ये पूरा? हाँ। ऑर्डर क्यों नहीं बज रहे पोर्टल में? एक राइड लेकर आया हूँ पोर्टर ऊबर की उठाने के लिए। साले ने बुक किया, यहाँ की लोकेशन डाला है उधर की तरफ। कल ऑर्डर बज रहे थे पोर्टल में? कल तो मैं घर काम पे गया ही नहीं, कल तो होली थी, छुट्टी पे थे। तुम्हारा बज रहा भाई? तुम्हारे बज रहे ऑर्डर? ये बताओ मेरे को, ये एक्शन कैमरा एक्शन है ना? हाँ कितने का लिया? 45,000 का। 45,000 का कौन सा ये? DJI एक्शन 4 भाई। लोकेशन इधर के डालोगे तो इधर ही खड़ा होऊंगा ना भाई। यही भाई साहब है सामने। पता नहीं कैमरे में इतनी दूर का दिख रहा नहीं दिख रहा। पटरी पे खड़े हो, मैं इस पटरी की इधर खड़ा हूँ। शाम को देखेंगे भाई कितना क्लियर दिखता है इतनी दूर का। ये होंगे करीब 50 कह रहा हूँ मैं, 10 मीटर के करीब। यो आ गया भाई ब्लैक चश्मा भाई साहब, हीरो वाली एंट्री। OTP तो बैठा लिया भाई साहब को। कितने लगेंगे भाई? 8.2 किलोमीटर की भाई ड्रॉप लोकेशन है। इसमें भाई 23 मिनट दिखा रहा है। तो 23 मिनट भाई साहब को ड्रॉप करने में लगेंगे। राइड कितने की थी भाई? 75 रुपये की राइड थी शायद उस समय। तो भाई 10 किलोमीटर दिखा रहा था मेरे को। चलो अच्छी बात है भाई, 2 किलोमीटर कम हो गए। तो यार बंदों को भाई साहब, ये जो आपने देखा भी मेट्रो में राइडर पूछ रहा था मेरे से हेलमेट ये कैमरे का रेट कितना है। कैमरे का रेट बताता हूँ तो बंदे भाई साहब
ऐसे देखते जैसे पता नहीं यार क्या मैंने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ ले रखी है। यार महंगी तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, हम जैसे राइडर्स के लिए बहुत महंगी चीज़ है, बट ये तो अपनी अपनी चॉइस है ना भाई। तुम चाहो तो सस्ता भी ले लो, सस्ते भी मिलते हैं, 10,000 के भी कैमरे मिलते हैं, 10,000 के 15,000 के भी मिलते हैं। चांदनी चौक जाओ, खरीद के ले आओ, वो तुम्हारा सेटअप तुम्हारा 15 से 20,000 में सेटअप तैयार हो जाएगा। बट भाई मेरे को अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए था तो मैंने ये वाला ले रखा है। अच्छी क्वालिटी की भी बात नहीं है, बात ये है कि जब मैंने पहली बार जब ये कैमरा लेने की सोची थी तो मैं ये सोचकर सस्ता वाला कैमरा नहीं लिया कि भाई एक बार में अगर मान लो 15-20 हज़ार रुपये वाला कैमरा ले भी आता, सारा सेटअप लगा भी लेता, अगर उससे फिर क्वालिटी सही नहीं आती या फिर कुछ बाद में दिक्कत होती तो मेरा 15-20 हज़ार रुपये लगाया हुआ भाई सब हो जाता ख़राब। क्योंकि आप एक बार चीज़ खरीद के ले आए तो वापस तो लेगा नहीं दुकान वाला भाई, तो भाई वो पैसा ख़राब। अब ये मेरे को टेंशन हो गई थी, अब मैं ख़रीद के ले आऊँ, पता चले बाद में उससे काम नहीं बना तो मेरा पैसा लगा हुआ बेकार हो गया। अब अगली दूसरा कैमरा महंगा ख़रीदने के लिए दोबारा फिर पैसा नहीं। तो भाई इसी चक्कर में भाई सोच विचार करने के बाद में मैंने सीधा डायरेक्ट महंगा ही कैमरा उठाया कि छोड़ यार सस्ते को, सस्ता रोया एक बार और महंगा रोया नहीं, सस्ता रोया 100 बार और महंगा रोया एक बार। तो भाई वही सीन हो गया अपने साथ भी, अपने भाई एक ही बार रो लेंगे, बार बार रोने वाला काम नहीं करना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ भाई मेरा ये फ़ैसला बिल्कुल सही था, मैंने डायरेक्ट महंगा ही कैमरा ख़रीदा जिसमें मेरे को क्वालिटी मस्त मिलती है, बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, थैंक यू। भाई फिर से छाया वाली जगह ढूंढे, आगे दिख रही है। अब तो भाई यही ज़िंदगी रह गई है, छाया वाली जगह ढूंढो बस बार बार। लो भाई सबको ड्रॉप कर दिया, पेमेंट मैंने ऊबर पे ही ले ली। अब ट्रिप को करते हैं एंड 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है जी। कितने हुए भाई हमारी अर्निंग कितनी हुई इसके अंदर? 10 किलोमीटर पहले दिखाया था 75 रुपये, अब देख लेते कितना है। अबे भाई ये कहाँ का? रोहिणी सेक्टर 10, 47 रुपये। चलो ले लेते हैं यार। 700 मीटर का। हाँ भैया फ़ोन भी आ गया भाई साहब उठाते के साथ। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हो? कहाँ पे हो तो मैं कैसे बताऊँ भाई साहब, गली के अंदर मैं क्या बताता हूँ, 700 मीटर दूर हूँ आपसे बस। आ रहा हूँ जी, 3 मिनट दिखा रहा, 2 मिनट में आ जाऊँगा। आ गया, 2 मिनट में नहीं आया? हेलमेट दे दो उस्ताद। ठीक है भाई, चलो भाई पेमेंट होगी कैश में। भाई अपना ही काम करता है, बाइक टैक्सी चलाता है, लेकिन भाई करता है नाइट में काम। मैं भी सोच रहा था नाइट में काम करने की, यही सोचा हुआ था कि अब होली के बाद में काम करूँगा नाइट में। आज इरादा वही था नाइट में काम करने का, लेट इसीलिए हुआ था मैं। लेकिन फिर तो अभी सुबह मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और फिर मम्मी को भी दवाई दिलवाने गया था, तो डॉक्टर ने कर दिया एक्सरे की फिर रिपोर्ट आएगी शाम को 6 बजे। तो फिर मैंने कहा यार अब शाम को 6 बजे रिपोर्ट आएगी, उसको 7 बजे मैं लेने जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, ये सब करने में मेरा 9 बज जाएंगे। फिर 9 बजे के बाद क्या निकलूँगा, इससे अच्छा फिर अब दिन में ही निकल गया। अभी 3-4 घंटे काम करने के बाद में अपना घर निकल जाऊँगा, शाम को फिर मम्मी की दवाई लेके उसके बाद फिर कल से देखेंगे। अगर नाइट में काम करने का इरादा बना तो कल करेंगे। भाई कह रहा रात में भाई रेट अच्छा मिलता था, चलो भाई हम भी ट्राई करेंगे एक बार। पहले जब शुरू मैंने काम करना शुरू किया था ना बैक टैक्सी में, तो भाई उस समय मैं बड़ा रात तक काम करता था। उस समय तो ये मेरा सीन था वही, जैसे ही भाई बता रहा ना, शाम को ये कितनी की बजी, 29 रुपये की। तो शाम को मैं निकलता था करीब 4-5 बजे घर से, वो करता था रात को 3 बजे तक 4 बजे तक काम। कई बार तो रात को 3-4 बजे मैं फरीदाबाद नोएडा में होता था, 3-4 बजे। भाई साहब ऐसी जगह पे गया हूँ रात को, ना बंदे की जात, अकेला चल रहा हूँ। मेरी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसकी रोशनी नज़र आ रही है, उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी जगह पर गया था मैं। 34 रुपये 2 किलोमीटर के। यार ये छोटी राइड करना यार। बुध विहार जाएगा अगला, उठा लूँ क्या? चल यार देखी जाएगी, काम तो करना ही भाई। आ गया आपके सामने हूँ। थ्री 591। बैठो जी।
गीला? वो कस्टमर का पसीना आया हुआ, गर्मी हो गई है अब, अभी छोड़ा है ना बंदे को। और कहीं से तो होगा ही नहीं, यहीं से हो रहा है। माथे पे ही पसीना आता है भाई साहब, सर में थोड़ी आता है। पसीने का दूसरे का पीछे तो गीला नहीं हुआ है। कैंसिल कर दो भाई साहब, दिक्कत है आपको, कैंसिल कर दो, दे दो। हद है यार, कर दिया मैंने कैंसिल। बावड़ा क्या रहा, हेलमेट गीला हो रहा है। हेलमेट भाई गर्मी हो गई, पसीना आता है बंदे को तो हेलमेट तो गीला होगा ही ना पसीने से। अरे मैं क्यों लगाऊं, अब इसके लिए नया हेलमेट लेकर आऊँ मैं। अजीब अजीब बंदे मिल जाते हैं यार। भाई साहब एक राइड एक्सेप्ट किया हूँ बवाना की, बवाना की राइड एक्सेप्ट की है भाई, रिठाला मेट्रो के नीचे हूँ। भाई साहब राइड बुक की है क्या? चंद्रा के नाम से राइड है क्या? इसके नाम से चंद्रा के नाम से, हाँ हाँ। 2 नंबर गेट ही रहा ना सामने, 2 नंबर गेट। हाँ। अब मेरे को पूरा घूम के आना पड़ता वहाँ से, इस चक्कर में मैंने आपको कॉल किया था। अरे मैं क्या गाड़ी देख रहा था। 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब, 98 रुपये दिखा रहा था इस राइड के। 25 मिनट लगेंगे इनको ड्रॉप करने में। मैंने कहा चलो उठा ही लो भाई, बैठने से ज़्यादा बढ़िया है। 98 रुपये 100 रुपये तो आ ही जाएंगे, क्योंकि भाई टाइम हो रहा है अभी 2:52। अब ज़्यादा देर वेट करना बेकार है, ज़्यादा देर वेट करूँ। एक लंबी राइड बजी थी मेरे पास 374 रुपये की, नोएडा की, 50 किलोमीटर की थी वो, 370 रुपये की राइड। तो वो मैंने उठाई नहीं भाई, इतनी दूर जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जाने में इसको 1.5 घंटा लग जाता, हो जाते 5 बज जाते मेरे को, आना वापस जल्दी, फिर वहाँ से फिर खाली तोड़ के आना पड़ता जल्दी के चक्कर में। इसलिए मैं बाहर की ज़्यादा दूर की उठाया नहीं राइड, यही अपने आसपास के ही करूँगा अब मैं। अब इन भाई साहब को छोड़ते छोड़ते अपना टाइम हो जाएगा कितना, 3:30 के आसपास हो जाएगा। 2 घंटे और बचेंगे, 2 घंटे और काम करेंगे, ऐसे ही 60-70 रुपये वाली राइडें उठाएंगे। ट्रिप को एंड करते हैं 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 98 रुपये मिले भाई इस राइड से हमें, 13 किलोमीटर की राइड थी, 98 रुपये मिल गए भाई साहब। वही सीन हो गया जो मैं राइड उठाने से पहले सोच रहा था कि बवाना की तरफ जाऊं कि ना जाऊं, और यही बात होगी, बवाना आ तो गया हूँ, यहाँ पे अब कुछ है ही नहीं। 20 मिनट हो गए राइड को छोड़े हुए भाई साहब, ना ओबर बज रहा है, ना रैपिडो बज रहा है, ना पोर्टर बज रहा है, तीनों के तीनों ऑन है, कुछ नहीं बज रहा। 20 मिनट से ऊपर हो गया यहाँ पे वेट करते करते मेरे को। अब इस तरफ है कॉलोनी, यहाँ से राइड बजने का चांस है। अब आगे चले जाता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ से तो राइड बजने का चांस वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं अभी। वहाँ से राइड बजेगी 5:30 बजे, 5 बजे के बाद। क्या ही करूँ मैं, पोर्टर यहाँ है, पोर्टर भी बज नहीं रहा। वो बवाना है ही कितनी दूर यहाँ से, अपनी आधा किलोमीटर भी नहीं है। चलो भाई इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ही चलते हैं। भाई साहब बवाना में तो बिल्कुल भी काम नहीं है यार, ना पोर्टर बज रहा है, ना रैपिडो बज रहा है, ना उबर बज रहा है। पौना घंटा बैठने के बाद में भाई मेरे रैपिडो के ऊपर एक राइड बजी है, कहाँ की, वापस रिठाला मेट्रो की। तो भाई चलते हैं, पिक करते बंदे को भाई। 700 मीटर का पिकअप लोकेशन है, फ़ोन भी आ गया भाई का। हेलो, हाँ आ रहा हूँ भैया, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बैठो जी, ये ले लो हेलमेट। तो भाई बैठा लिया अभिषेक जी को। 10 किलोमीटर की राइड है भाई, 19 मिनट लगेंगे इसके अंदर। 8 रुपये वाला प्लान ले रखा, तो 80 रुपये सीधे सीधे बढ़ जाएंगे अपने। बाकी पौना घंटा ख़राब हो गया, पौने घंटे में भाई साहब आराम से 100 रुपये का काम हो जाता। ठीक है सर, थैंक यू। चलो भाई साहब को ड्रॉप कर दिया, पेमेंट मिल गई है भाई, इसी के रैपिडो का QR पे पेमेंट ले ली मैंने। चलो कंफर्म भी हो गई, 5 स्टार के साथ डन करेंगे। 80 रुपये मिल गए भाई इससे हमें। भाई अब ये 30-40 रुपये की राइड कर करके भाई मैं पक गया हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, टाइम हो रहा है अभी 5:20 भाई। यहाँ से निकलेंगे सीधा घर की तरफ। अभी मैं हूँ मंगोलपुरी में, ये संजय गांधी हॉस्पिटल के इधर। यहाँ से मेरा घर है 5.5 किलोमीटर की दूरी पे, 20 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में। वैसे भी 5:30 होने को लग गए, तो भाई अपने को जाना भी है, काम पड़ा हुआ अपने पास। तो भाई चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। और आज की अर्निंग की अगर आपको बता दूँ तो भाई आज की डेट में काम हो गया अपना 537 रुपये वहाँ है ऊबर पे, और 80 रुपये है रैपिडो पे। इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है 537 रुपये।
और इसमें से अगर 35 रुपये काट लेंगे हम ऊबर के, जो कि ऊबर हमेशा काटता ही है भाई, एक राइड करते के साथ काट लेता है, तो वो काटेंगे तो उसमें से बचेंगे हमारे 502 रुपये। 502 रुपये में से भाई 10 रुपये की मैंने खाई है एक नमकीन, तो 10 रुपये काट के बचते हैं 492 रुपये। तो भाई आज की डेट में यही अपनी अर्निंग है। और गाड़ी चल गई है इसके अंदर भाई 90 किलोमीटर अभी चल गई है, और 90 कह रहा हूँ 70 किलोमीटर अभी चल गई है, 5 किलोमीटर और चलेगी, यानी 75 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। काम हुआ है 490 रुपये का, और टाइम भी मान के चलते तो 5 घंटे पूरे लग गए हैं, क्योंकि 12 बजे मैंने स्टार्ट किया था, 12:15 बजे करीब, 12:15 बजे स्टार्ट किया था, अभी 5:20 हो रहे, तो वही 5 घंटे की टाइमिंग हो गई है पूरी। भाई अपना बाइक टैक्सी का काम भाई इसी तरीके का है, देख लो। कभी कभी तो भाई इतना बढ़िया काम मिलता है, जैसे कि परसों 3 तारीख को मैं निकला था होली से एक दिन पहले, उस दिन भाई साहब क्या मस्त काम चला, 6.5 घंटे में 1100 रुपये की अर्निंग हो गई। और आज देख लो भाई, उस दिन तो मैं बल्कि और लेट निकला था, 1:30 बजे घर से निकला था, 1:30 बजे घर से निकला था, और शाम को 8 बजे तक मैं घर आ गया था। 6.5 घंटे में 1100 रुपये की अर्निंग हो गई थी, 1220 रुपये का काम हुआ था टोटल। और आज की डेट में देख लो 12 बजे घर से निकला हूँ, 12-12:15 बजे करीब। नहीं, आज की डेट में अर्निंग अगर देखी जाए तो भाई इस तरीके से कम हुई है, क्योंकि अपना पोर्टर बजा ही नहीं, पोर्टर बिल्कुल बजा नहीं, पोर्टर पे काम कुछ हुआ नहीं। अब राइड कर रहा हूँ, राइड पे क्या होता है यार, राइड पे तो मेरे को तो वैसे ही ठीक नहीं लगता। तो भाई अगर मोटी कमाई करनी है ना, तो वो आपकी पोर्टर से ही हो सकती है, राइड करके मोटी कमाई नहीं हो सकती भाई। मतलब कम टाइम में ज़्यादा पैसे, मोटी कमाई का मतलब ये नहीं कि भाई करोड़ों रुपए छाप रहे हैं हम लोग। तो भाई निकलते हैं अब घर की तरफ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए भाई जय श्री श्याम।